नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अफगानिस्तान में तालिबान जब से सत्ता में आया तब से पाकिस्तान को हसरतों के पंख लग गए और यही कारण है कि अब तालिबान का दिल भी पाकिस्तान के लिए जोर जोर से धड़क रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान के लिए कई मंचों पर सिफारिश की, कई देशों से बेइज्जती झेली। अब इसे देखने के बाद तालिबान का जो दिल है वो पिघल गया है। उसे लग रहा है कि पाकिस्तान उससे सच्ची मोहब्बत करता है और यही कारण है कि टोकरी भर भर के उसकी तारीफें करने में तालिबान अब जुटा हुआ है। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तालिबान ने कश्मीर को लेकर भी जो बयान दिया है, अब उस पर भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि आखिरकार वो लौटकर अपने एजेंडे पर लौट रहा है। ऐसे में वो कश्मीर पर क्या राय रख रहा है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इसके बाद तालिबान की तरफ से यह भी बयान आया था कि कश्मीर के पीड़ित मुसलमानों के लिए तालिबान आवाज उठाना जारी रखेगा। अब जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस मामले पर एक बार फिर अपनी राय रखी है। उसने कहा है कि पूरी दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, चाहे फिलिस्तीन हो, कश्मीर हो या म्यांमार। उसने आगे कहा कि जहां भी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है वो चिंताजनक है और वो उसके खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की उसने आलोचना कर दी है, जबकि उसका कहना है कि अफगानिस्तान की सरकार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पीड़ित मुसलमानों को राजनयिक और राजनीतिक मदद प्रदान करना जारी रखेगी। जाहिर तौर पर यह पाकिस्तान का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जबकि जम्मू कश्मीर की सच्चाई यह है कि सेना ने उसे इस हिफाजत के साथ रखा है कि अब वहां बंदूक उठाने वालों की भी भारी कमी आ गई है। जबकि इसके ठीक विपरीत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देख रही है कि कैसे वहां मानवाधिकारों को पाकिस्तान कुचल रहा है। तो ऐसे में बेहतर होगा कि तालिबान पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे कांड पर ध्यान दे, वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना ही दे तो उसी में उसकी भलाई है। लेकिन पाकिस्तानी प्यार में पड़े हुए तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान उनका पड़ोसी है और अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का जो नजरिया रहा है उसके लिए वो उसका आभारी है। अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे संबंध चाहता है, व्यापार और आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहता है और वो कह रहा है कि उसे उम्मीद है कि पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अफगानिस्तान को समर्थन देना जारी रखेंगे। दरअसल पाकिस्तान लगातार जो है वो तालिबान के लिए बैटिंग कर रहा है और लगातार कई देशों से उसने उसकी सिफारिश भी की हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो लगातार तालिबान के लिए जो कोशिशें कर रहा है वो ये कि तालिबान को कैसे भी मान्यता मिल जाए, तालिबान को लोन हासिल हो जाए, उसे पैसे मिले और उन पैसों का किस तरीके से पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है ये वो बखूबी जानता है, क्योंकि जो तालिबान की मौजूदा सरकार है उसमें आईएसआई पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। किसे क्या कुर्सी देनी थी ये आईएसआई ने ही तय करवाया है। यही कारण है कि मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क का जो झगड़ा है वो सबके सामने आया। उससे पता चला कि किस तरीके से आईएसआई के हस्तक्षेप से जो है वो बरादर का गुट जो है वो नाराज था, क्योंकि बरादर अपने लिए बड़ी कुर्सी चाहता था और आईएसआई ने उसके रोल को छोटा कर दिया और अपने लोगों को उसने भारी मात्रा में जो है वो बढ़त दिलाई और उसकी मजबूत पकड़ बनाने की काम किया। अब ऐसे में जो तालिबान के जो प्रवक्ता हैं, जब उन्होंने रुख समझ लिया है तालिबान का अब कि किस तरीके से जो है आईएसआई हावी है, उसके बाद से वो पाकिस्तान को लेकर खूब तारीफें कर रहा है। जब पाकिस्तानी चैनल्स को वो इंटरव्यू दे रहा है तो खूब उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन कश्मीर को लेकर जो बयानबाजी तालिबान की तरफ से हो रही है ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि भारत इस पर गुस्सा होने में मिनट भर की देरी नहीं लगाएगा और मालूम होना चाहिए तालिबान को कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है कश्मीर के मोर्चे पर, अगर वो भी ज्ञान देगा तो उसका भी हाल पाकिस्तान तुर्की जैसा ही भारत करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।